पर शराब का सेवन किया जाता है। सीएमएस हो गए, सीएमओ हो गए, ये कभी राउंड पे नहीं आते हैं। पत्रकार ने भ्रष्टाचार की खबर दिखाई तो अगले ही दिन लापता हो गया और फिर कई दिनों के बाद उसकी लाश बरामद की गई। खबर ने खबर दिखाने वालों के लिए एक नई मुसीबत पैदा कर दी। इनमें मुसीबत उन लोगों के लिए जो पक्ष विपक्ष दोनों से अलग होकर अनियमितता, भ्रष्टाचार और देश को गर्त में धकेलने वालों के खिलाफ बोलते हैं। ये हम नहीं कहते, बल्कि उत्तरकाशी के स्वतंत्र पत्रकार राजीव प्रताप सिंह की 10वें दिन मिली लाश चीख चीख कर कह रही है। परिवार का आरोप है कि भ्रष्टाचार और सरकारी अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाने के चलते उन्हें धमकियां मिल रही थीं। राजीव ने 11 दिन पहले अपने YouTube चैनल पर सरकारी अस्पताल की बदहाली को उजागर किया था। पत्नी मुस्कान ने बताया कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही थी। वीडियो के अपलोड होने के अगले दिन राजीव लापता हो गए। परिवार ने तत्काल उत्तरकाशी पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन 10 दिनों तक उनकी कोई खबर नहीं मिली। वीडियो में राजीव ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर की छत पर शराब और बियर की बोतलें पड़ी हुई दिखाई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्मचारी शराब का सेवन करते हैं और मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएमएस और सीएमओ कभी राउंड पर नहीं आते। राजीव ने अस्पताल में फैली गंदगी और असुविधाओं को भी उजागर किया। वीडियो में सीढ़ियों पर मौजूद कुत्ते दिखाते हुए उन्होंने तंज किया कि इंसानों का इलाज हो जाए, वही बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि अस्पताल गंदगी और अव्यवस्था का अंबार बन चुका है और यह स्थल अब मानो मदिरालय बन गया हो। 18 सितंबर की रात करीब 11 बजे राजीव अपनी कार से गंगोत्री क्षेत्र लौट रहे थे। उनका साथी रास्ते में उतर गया। अगली सुबह भागीरथी नदी के किनारे उनकी कार मिली, लेकिन राजीव का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की और तलाश शुरू की थी। 10वें दिन 28 सितंबर को पुलिस ने राजीव के शव को बरामद कर लिया। परिवार का कहना है कि यह हत्या उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने और प्रशासन की अनियमितताओं को उजागर करने के चलते की गई। पत्नी ने सरकार से रो रो कर गुहार लगाई और न्याय की मांग की। व्यूअर्स को नमस्कार कहना चाहती हूँ और मेरा नाम मुस्कान है। मैं राजीव प्रताप की वाइफ हूँ। तो सर, वो मेरी लाश बात जो उनसे हुई थी वो 11 बजे हुई थी। उनसे लाश जो बात हुई थी मेरी उनसे, उसके बाद सर मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ हैं, क्या हैं, कैसे हैं, किस हालत में हैं सर। और मुझे जिन लोगों पे वो है वो थोड़ा परेशान थे, कई दिनों से मुझे बता रहे थे। इतना स्पष्ट तो उन्होंने मुझे बताया नहीं क्या है कैसा है। और मेरी उनसे बात हो रही थी तो मुझे बातों ही बातों में बता रहे थे कि मैं कई दिनों से परेशान हूँ। मैंने यहाँ हॉस्पिटल में वीडियो बनाई थी, स्कूल में यहाँ वीडियो बनाई थी। तो उस चक्कर से मुझे कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि वीडियो डिलीट कर, वरना हम तुझे मार देंगे, ये कर देंगे, सो कर देंगे। सर, मैंने उनसे कहा भी हम इस बात पे थोड़ा कार्रवाई करते हैं आगे। उनका ऐसा कुछ नहीं है, पत्रकारों के ऐसे फ़ोन आते रहते हैं सर। तो मैं उसमें ज़्यादा वो नहीं कर पाई। रही बात वो जिनके साथ थे, वहाँ उनके साथ एक उनका दोस्त था। कुछ देर वो बैठे, खाए पिए। सर, मुझे उस बात को कोई पता नहीं है। मेरी अपने हस्बैंड से लास्ट 11 बजे बात हुई थी। उसके बाद वो पता नहीं कहाँ गए, क्या गए। मैंने उनको 11 बजे के बाद ट्राई किया था। लास्ट मैसेज जो मेरा था 11:50 पे उनको मैंने मैसेज किया था, उनका मैसेज डिलीवर नहीं हुआ था सर। आज 3 दिन हो गए, मेरे पति का कुछ पता नहीं है सर। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा पति कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि वो कहीं गिरा मरा, कुछ नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है सर, ये किसी की साजिश है और वो कोई उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये इस तक ना पहुँच पाए। और मेरे हस्बैंड को इन्होंने लापता कर रखा सर। और मैं पुलिस प्रशासन से और सभी जिलाधिकारी महोदय से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ। दिल्ली उत्तराखंड लाइव के सभी व्यूवर्स फॉलोवर्स से निवेदन करना चाहती हूँ कि अभी हमारा सपोर्ट करें प्लीज़। हम इस कंडीशन में हैं अभी कि कुछ कह नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। आप सभी थोड़ा सपोर्ट करेंगे हमारा, तब जाके हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमें अपनी सहानुभूति दिखाएं और हमारे साथ खड़े रहें और मेरे पति को ढूंढने में हमारी मदद करें। आपने कहा कि उनको धमकियां मिल रही थी, तो कभी उन्होंने किसी व्यक्ति का या किसी संस्था का नाम आपसे उजागर किया? कि संस्था का तो सर मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने। मैं उनके साथ ही हूँ। मैं एक्चुअली अपने ससुराल में थी आजकल। तो मुझे फ़ोन में ज़रूर रहे थे, थोड़ा हिंट मुझे ज़रूर दे रहे थे कि मुझे किसी न किसी का फ़ोन आ रहा है। मुझसे कह रहे थे मुझे किसी न किसी का फ़ोन आ रहा है, मुझसे ये लोग कह रहे हैं कि हम मार देंगे, ये कर देंगे, सो कर देंगे उनको। तो सर मैं इस बात में कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकती कि मुझे क्या है क्या नहीं। उन्होंने उतना मुझे बताया था नहीं कुछ। पर ऐसे कि मुझे डाउट है कि मेरा पति ऐसा कहीं जा ही नहीं सकता। मैं ये दावे के साथ बोल सकती हूँ, सबके सामने बोल सकती हूँ। और मुझे पूरा पता है कि उनको लापता किया गया है और मैं इसी उम्मीद में हूँ कि मेरे पति मुझे मिलेंगे। मैं आप सभी से, मीडिया प्रभारी सभी से हाथ जोड़कर पत्रकार महोदय से निवेदन करती हूँ कि कृपया मेरे। इस घटना ने पत्रकारिता और सुरक्षा के सवालों को फिर से उजागर कर दिया।
विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तराखंड में पत्रकारों की सुरक्षा और सरकारी जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। राजीव प्रताप सिंह के साहसिक कदम ने प्रशासनिक कमियों को उजागर किया, लेकिन उनकी जान चली गई। यह मामला पत्रकार सुरक्षा, मानवाधिकार और लोकतंत्र की मजबूती की दिशा में चिंता का भी एक विषय बन चुका है। उत्तरकाशी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को जल्द सजा दिलाने का वादा किया जा रहा है। यह घटना न केवल स्थानीय प्रशासन के लिए चेतावनी है, बल्कि पूरे देश में पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए भी गंभीर संदेश दे रही है।